हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजे है। अभी टाइम है बच्चों को ऊपर वाले कैटियो से नीचे वाले कैटियो में, नीचे वाले रूम में शिफ्ट करने का। अब आप लोगों के बहुत सारे डाउट है, बिकॉज रिसेंट टाइम में हमने बहुत सारे चेंजेस किए अपनी लाइफ में। तो आप लोगों की डाउट है, यार आप गुड़गांव से राजस्थान क्यों शिफ्ट हुए, उसका क्या कारण था, अभी जो बच्चे जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे कैसे रह रहे हैं, किसके घर में रह रहे हैं, और क्या उनका रूटीन रहता है। आई नो। और ये सारे डाउट छोटे वीडियोस में, जिसका 2-3 मिनट का होता है, उसमें क्लियर करना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। इसीलिए वेलकम टू आवर संडे व्लॉग, जहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि बच्चे रात में अपने आउटडोर कैटियो में कैसे रहते हैं और फिर सुबह कैसे अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, कहाँ पे उनका खाना मिलता है, कहाँ पे क्या होता है और कैसे वो खेलते हैं। देखो मेरे पीछे भी लगे पड़े हैं। और ये है हमारी खतरनाक फाइट चल रही है WWE की। ये हमारा छोटा कल्लू पहलवान और ये हमारी संतरी पहलवान, दोनों ने एक दूसरे को धो रहे हैं। कोई भी जीत नहीं रहा है और ये कल्लू पहलवान ने अटैक कर दिया है। कल्लू पहलवान दूर जाके गिरा और ये संतरी पहलवान के ऊपर जोर का तमाचा मारा। कल्लू पहलवान छोटा है लेकिन मोटा है। ये क्लोजअप देखिए, आप क्लोजअप देखिए। कल्लू पहलवान हार मानने को रेडी नहीं है, वापस आएगा। कल्लू पहलवान के अंदर जान नहीं है लेकिन हिम्मत बहुत ज़्यादा है। वापस कल्लू पहलवान अटैक करते हुए, पोजीशन ढूंढते हुए, और ये कल्लू पहलवान मुंह के ऊपर अटैक करेंगे और ये अटैक कर दिया कल्लू पहलवान ने और सीधा का सीधा मारा। संतरी पहलवान भी कम नहीं है, गर्दन से दबोचने की कोशिश कर रही है। और ये कल्लू पहलवान अभी थोड़ी और एनर्जी लेंगे, उसके बाद इसको पीटेंगे। तो इट्स फूड ब्रेक टाइम। सो जो हमारा ये प्लान था गुड़गांव से राजस्थान मूव होने का, ये आज से 2 साल आगे का था, लेकिन पहले हो गया। वो चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी होगी। पहले इनिशियली हमारा यही सोचना था कि हम गुड़गांव में ही डिलीवरी करवाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा बेबी को बड़ा करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ लेके आएंगे। लेकिन फिर हमने सोचा, यार हम दोनों मियाँ बीवी, हमारे 6 बच्चे, कैसे ध्यान रख पाएंगे। घर वालों का पास होना बहुत ज़रूरी है। हमने सारी कैलकुलेशन बिठाई। जब मेरा काम ऑनलाइन है, अंकिता का क्राफ्ट का काम है, वो कहीं से भी कर सकती है, तो क्यों बैठे हैं हम लोग ऐसे शहर में जहाँ पे सेफ्टी ज़ीरो है, जहाँ पे हर दिन कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है। मेट्रो सिटी से काइंड ऑफ मन भर गया था, क्योंकि मैं खुद गुड़गांव में 17 साल से रह रहा था। तो सोचा यार हो गया, मतलब अब ठीक है, मतलब अभी और नहीं सहा जाता, तो कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। सो फिर हमने प्लान किया, हमने सारी चीज़ें फिगर आउट करी, एंड है वी आर। हमने वहाँ पे क्विकली मना किया कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं। फिर ये हमने कैटियो बनाया, यहाँ पे बच्चों की रहने की प्रॉपर व्यवस्था की, उसके बाद ही हम अश्योर हुए। सो हमने बच्चों को पहली प्रायोरिटी दी कि वो कैसे कंफर्टेबल रहेंगे, वो उनका रहने का जो सिस्टम है वो कैसा होगा, क्या वो खुश रहेंगे। बहुत खुश है यहाँ पे, बहुत खुश है। कौन खुश नहीं होगा, आपको दिखाता हूँ, ये देखो। तो पहले आपको छत वाला सिस्टम दिखाता हूँ, क्योंकि हम छत पे ही खड़े हैं। यहाँ से एंट्री होती है नीचे की साइड से। ये एंटर होते ही सबसे पहले इनका रूम है, जहाँ पे लिटर बॉक्सेस रखे हैं। ये पूरा इधर से वेंटिलेशन है प्रॉपर। और ये एक रूम है जहाँ पे, जिसमें गांव वाली स्टाइल में चारपाई भी डली है। अब ये जो रूम है वो है बस टेम्प्ररी, क्योंकि रात में ऑब्वियसली, और ये उसका वॉशरूम है, रात में हमारा जो मेन पर्पज़ है वो रखना होता है इनको कैटियो में। रूम इसलिए भाई ठीक है, जब इनका मन करे किसी का। तो ये हमारा कैटियो है जो छत पे बना हुआ है, जहाँ पे इनका अभी कैटियो का काम फिनिश नहीं हुआ है, बिकॉज अभी बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया तो पेंट भी नहीं हुआ है। तो अभी जैसे ही थोड़ा सा सनी डे होगा, इसमें पेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये छत पे पूरा इधर ये बर्ड्स वगैरह देखना, ये सारा का सारा इनका साइड में पड़ोसी वाले घर में देखना, ये सब कुछ। ये यहाँ से कोई भी किसी यहाँ पे ऊपर बैठने का है, स्टेप्स है, ये एक स्टेप्स है, ये दूसरा स्टेप्स है, ये तीसरा स्टेप्स है, ये आपस में सारे इंटरलिंक्ड है, वो स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हैं। तो वहाँ से अगर कोई स्टार्ट करता है सामने से, वो पहले कोने वाले में आएगा, वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और फिर यहाँ आएगा फाइनली। सो इस टाइप में हमने सिस्टम बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे साइड में किसी का बाड़ा वाड़ा है तो ये देखते रहते हैं, और बर्ड्स वगैरह आते रहते हैं, एंड सामने छत पे भी ये देखते रहते हैं पूरा रात में। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आपको पता है कि यहाँ का जो वेदर है इवनिंग में, वो इतना इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि भाई आपको कोई, हमने फिर भी कूलर रख रखा है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है।
कोई भी आपको एसी वेसी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रात को मौसम अच्छा रहता है। हाँ, दिन में थोड़ी धूप रहती है, बट रात में बड़ा ही सूदिंग मौसम रहता है। जिस हिसाब से हवा चल रही है आप देख सकते हो कि कितना अच्छा मौसम है। और वो हमारे मैडम जी बैठे हैं वहाँ पे गार्डन में, हाथ हिला रहे हैं। तो ये छत से पूरा प्रॉपर कैटियो दिखता है। अभी इसका स्टार्ट होगा अपना अच्छे से सजने संवरने का काम। हाँ, बच्चों के लिए इनफ चीज़ें हैं बैठने के लिए, बट ऑब्वियसली व्लॉग में अच्छा आए, एस्थेटिक आए, इसलिए वो सब करना ज़रूरी है। ये कुछ DIY चीज़ें हमने बनाई है, जिसका अगले व्लॉग में हम लोग बताएंगे। क्या ठंडी हवा चल रही है भाई। सो ये है, इसमें ये चारों तरफ से ओपन है, तीनों तरफ से, सॉरी 4 हो गए क्या, 1 2, हाँ तीनों तरफ से ओपन है। तो यहाँ पे बच्चे जो मन हो वो देख सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं। सिम्बा सुबह सुबह गुंडाई करके नीचे चला जाता है, ये बच्चे आराम से बैठते हैं। सो ये है जी इनका सेटअप। अब मैं एक एक करके इनको नीचे लेके जाऊंगा, और नीचे फिर ये जो बाहर वाला कैटियो उसमें थोड़ी देर बैठेंगे। अराउंड लाइक 9-9:30 जब तक मौसम अच्छा रहता है तब तक ये बाहर जो नीचे कैटियो बना हुआ है उसमें रहते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा गर्मी हो जाती है ये अपने रूम में चले जाते हैं जहाँ पे AC लगा होता है। नीचे वाला कैटियो यहाँ से भी दिखता है, वो अंदर सिम्बा बैठा हुआ है। ये वाला कैटियो है, और इस कैटियो के साथ में जो अटैच्ड रूम है वो है। सो दिस इज़ नीचे वाला एंड दिस इज़ ऊपर वाला। ये मस्त नीचे का गार्डन का पोर्शन है जहाँ पे बर्ड्स वगैरह भी आते रहते हैं। और अभी इनको घुमाने की व्यवस्था करेंगे यहाँ पे, तो खुले में आराम से अच्छे से लोट पोट करेगा सिम्बा और मज़े करेगा। यहाँ पे सिम्बा का कैटियो है। सो अगेन आप देख सकते हो दिस इज़ देयर कैटियो जो छत पे बना हुआ है। और अभी सुबह के 7 बजे हैं, तो मैं एक एक करके इनको नीचे लेके जाऊँगा, नीचे वाले कैटियो में शिफ्ट करूँगा, और फिर इनकी नीचे ही होगी खाने की व्यवस्था। नूरी, तो इतनी बड़ी गुंडी क्यों है ये, हैं? तो इतनी बड़ी गुंडी क्यों है, तो बताना। इधर देखा, देखो 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 उसको देखो। सो नाउ वी आर गोइंग डाउन इन नीचे वाले कैटियो विद आवर प्रिंसेस लैला जी, जो आज बड़े ही खतरनाक मूड में है कि मैं तो सब कुछ तहस नहस कर दूँगी, मैं गुंडी हूँ, मैं बहुत बड़ी गुंडी हूँ। ये हम लोग यहाँ पे नीचे जो कॉमन एरिया है उससे भी इंट्रोड्यूस करवा दिया इनको, और उससे होते हुए फिर ये इनका जो रूम है उसमें हम लोग एंटर कर जाएंगे। लेट मी शो यू। खुल जा 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 लैला जी। एंड ये लैला जी चले गए अपने रूम में, एंड दिस इज देयर रूम, वन एंड ओनली संतरा रूम, जहाँ पे सारी व्यवस्था है इनकी। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा झाड़ू पोंछा होगा, उसके बाद में हो जाएगी इनकी रहने की प्रॉपर तैयारी। सिम्बा जी ऑलरेडी यहाँ पे पधार चुके हैं सुबह पहले गुंडाई करके। 6 बजे इनका अलार्म स्टार्ट हो जाता है कि हमें अंदर जाना है, अंदर जाना है, अंदर जाना है। सिम्बा इधर आ, इधर आ। सो आप में से बहुत सारे लोग तो अभी भी यंग हैं, उनको नहीं पता कि जब बच्चा वगैरह होता है तो कितना एफर्ट लगता है, कितनी नींदें वींदें आपकी उड़ जाती है। यस, इट्स अ टफ प्रोसेस। आपको पहले स्टार्टिंग के काफ़ी टाइम तो आपको फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और फैमिली का ऐसा रहता है कि फैमिली अगर पास में, आप फैमिली के पास में रह रहे हो जहाँ पे सब कुछ उनके हिसाब से है, तो वो इजीली हेल्प कर सकती है। बट अगर आप फैमिली को बोलते हो कि नहीं, आप किसी मेट्रो सिटी में आओ, हमारे साथ रहो, हमारी हेल्प करो बच्चा रीच करने में, ना किचन उनकी ना घर उनका, वो किसी हिसाब से वो ऐसे उखड़े उखड़े मन से रहते हैं वहाँ पे, बस उस बच्चे के लिए रहते हैं। तो हम नहीं चाहते थे कभी भी, ना मेरी माँ के लिए चाहते थे, ना अंकिता की मम्मी के लिए चाहते थे। हम चाहते थे कि यार उनका ही घर हो जहाँ पे चीज़ें उनके हिसाब से हो, हम एज ए गेस्ट जाए, क्योंकि हेल्प की ज़रूरत हमें है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट हेल्प की ज़रूरत हमें है। सो इसीलिए हमारा ये मेजरली रीज़न यही था कि हम उनके घर में जहाँ पे सारी चीज़ें उनके हिसाब से हैं उसका एक हिस्सा बने, ना कि उनको कहीं शहर में बुला के और सब कुछ नया दें जहाँ पे वो उस नए को सीखने पे फोकस करें या फिर बच्चे के लिए हेल्प के लिए फोकस करें। सो दिस इज़ इट। सो दैट्स वाई वी मूव्ड फ्रॉम गुड़गांव टू राजस्थान। अब कितना परमानेंट है वी डोंट नो, विल सी कि कैसे यहाँ पे रहता है। जब चीज़ें सारी मैनेज हो जाती है तो वापस क्यों ही जाना, अगर नहीं होती है मैनेज तो बिल्कुल। बाकी मेरा काम के सिलसिले में वहाँ पे चक्कर लगता रहता है, एंड बिकॉज मेरा काम वहीं से चलता है,
सो मैं आता जाता रहता हूँ, बट अंकिता अभी भी यही है। सो यस, चलो आगे का टूर आपको दिखाते हैं। अंकिता गुड़गांव से सारी चीज़ें छोड़ के आ सकती थी, लेकिन एक भी प्लांट नहीं छोड़ के आई, सारे लेके आई है। एक गाड़ी तो भर के इनकी प्लांट्स की आई है। सो इनका खाना प्रिपेयर होने के लिए रख दिया है। तब तक लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद वन मोर मेहमान, जो हमारे जैसे ही खाना बनना स्टार्ट होता है तो आ जाते हैं। ये देखिए, हेलो जी, मूलचंद जी, कैसे हैं आप? हैं? आपको सुगंध आ जाती है क्या? मूलचंद जी, आप सिम्बा के दोस्त हैं क्या? ओ मूलचंद जी, चलो आपको भी खाना परोसा जाएगा प्रॉपर। तो जब तक खाना प्रिपेयर हो रहा है हम कर देते हैं इनकी बेडिंग प्रॉपर, क्योंकि ये रात में रात में तो कैटियो में रहते हैं ना, ऊपर वाले में दिन में उद्यम करके, और ये कर देते हैं इसका तहस नहस। आज बेडशीट चेंज करनी पड़ेगी, सबसे पहले आते ही तुम बैठ जाती हो इसके ऊपर, तुम मेरे से क्या बम पिटी लोगी छोरी। सिम्बा को बुला के दिखाऊं? बहुत आसान है। सिम्बा आजा आजा आजा, देखो देखो कितना आसान तरीका है, देखना देखना, बस आ गया। भाई ये तो कुत्ता है, एकदम कुत्ता कुत्ता है। इसको किसने बोला बिल्ला है? बिल्ला तुम, बिल्ले भाव खाते हैं, बिल्ले भाव खाते हैं, सच में खाते हैं। अरे हाँ भाई, तू क्या है सच बता? कुत्ता, एग्जैक्टली। लैला भी आ गई, आजो भैया आजो 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 आजो, हाँ आजो ले लूँ, आजो, हाँ ले लो भी बैठेगी। देखो भाई, हमारी लून की कभी नहीं आती है। हमारी ये टोमू अगर आ गई, नूरी देवी, तो सबको उठना पड़ जाएगा। तो लूना अपने मज़े में रहती है, वो कभी उसको भाव ही नहीं देना होता है किसी को, बस अपने मज़े में। अब इनका खाना बन रहा है, इनको खाना दूंगा, प्रॉपर खाना खिलाऊंगा। खाना खिला के इनकी सारी, अरे आ गई आज तो नूरी भी आ गई भाई, नूरी भी आ गई आज तो, नूरी भी आ गई, नूरी भी आ गई। अरे नूरी नूरी मार क्यों रही? अरे मार क्यों रही है? सुबह सुबह एनर्जी एनर्जी एनर्जी, ओहो। अब ये ऐसे करने लग जाती है, इसको पूंछ खाने लग जाती है। तो अभी इनको खाना दूंगा। इनके लिटर बॉक्सेस मैंने क्लीन कर दिए हैं, और उसके बाद इसको, ये रूम में थोड़ी गर्मी हो जाती है, तो फिर इस रूम में एसी चला के इनको छोड़ देते हैं, फिर ये आराम से सोते रहते हैं। तो हमारा फिर 9 बजे 10 बजे से ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। आज तो संडे है, वीकडेज में हमारा ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। फिर हम अपना काम लग जाते हैं, और ये अपना काम लग जाते हैं, जो कि है सोने का काम। मिच्छू, ए मिच्छू, मिच्छू, ये यहाँ पे इसकी पूंछ खा रही है, देख सिंबल। अरे तो गुंजी, इसकी पूंछ क्यों खा रही है तू? छोड़ दे। लूना बस हिस हास करके भाग जाती है। लूना बहुत अलग पर्सनैलिटी है ना सिम्बा? बहुत अलग पर्सनैलिटी है ना लूना? मस्त मौला है। असली बिल्ली जिसको बोलते हैं ना, वो लूना ही है। ये तो कुत्ते हैं। बिल्ली यही होती है ना कि भाव नहीं देती है, अपने मज़े में रहती है, तो वो लूना ही है। मिसी पेंटिंग करने लग जाती है, क्योंकि अभी जैसे ही हमने इसका स्पेइंग करवाई है, मोटी हो गई है। अभी इसकी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, मोटी हो गई है, मोटू सी एकदम। तो अभी इसकी डाइट कंट्रोल करेंगे, इसको थोड़ा सा वज़न वापस लेके आएंगे, वरना इतनी मोटी हो जाएगी ना सिम्बा की तरह। हाँ हाँ, ले। सो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जब भी कोई कैट मुंह खोल के सांस लेती है, जैसे डॉग्स की तरह कंटिन्यूस करती है, तो उसके पीछे 2 रीज़न है। एक स्ट्रेस, कि वो स्ट्रेस में है, उसको किसी भी चीज़ की स्ट्रेस हो रहा है। दूसरा, उसको गर्मी लग रही है। अब गर्मी लगने के भी 2 रीज़न हो सकते हैं। एक कि हाँ एक्चुअल में गर्मी है, और दूसरा कि वो वेट गेन कर रही है। तो इसमें ज़्यादा कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है कि आप मतलब बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर जाओ, ठीक है। इसमें नॉर्मली आपको अगर गर्मी लग रही है तो आप एसी, कुछ कूलर वो चालू कर दो, ठीक है। दूसरा, जब अगर वज़न बढ़ रहा है
बिकॉज स्टेलाइजेशन और स्पेइंग के बाद में कैट्स का वजन बढ़ता है, तो उस टाइम आपको डाइट थोड़ी कंट्रोल करनी पड़ेगी, पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी वो बेटर हो पाएगा। एंड मेरा सजेशन यही है कि होम कुक्ड फूड ही दो, घर का बना खाना दो, जिसमें बॉइल्ड चिकन हो गया, बॉइल्ड फिश हो गया, उसमें वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर सकते हो। आजकल इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यार, आप सर्च करने की जहमत ही नहीं करते, तो प्लीज़ डू दैट फॉर योर बेबीज़। सो हम तो मोस्टली इनको घर का खाना ही देते हैं, मतलब हम मार्केट वाला जो फूड है हमने सारे ट्राई करके देखे हैं। सो हमें पता है कि किस में क्या होता है, तो हम यूजुअली वो अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि यार मार्केट वाले फूड ना आपके सामने बनता है, उसमें क्या क्वालिटीज़ है क्या नहीं। यस, अगर आपकी मजबूरी है, अगर आप जैसे ऑब्वियसली हम बच्चों के लिए करते हैं, बिकॉज मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, 100% वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। मैं ना एग्स खाता हूँ ना कुछ और खाता हूँ, बट इन बच्चों के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है। सो फूड चेन, अगेन फूड चेन, अगर ये बाहर स्ट्रीट में होते तो अपने आप हंट करके खाते। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ऑब्वियसली हमें खिलाना पड़ेगा। प्लेटें सज चुकी है, अब इसमें परोसा जाएगा खाना। एंड हमारे कैंडिडेट वेट भी कर रहे हैं, कई कान खुजला रहे हैं, कई हमसे प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, मिलेगा सबको मिलेगा, कई प्लेटों के ऊपर से ही भाग रहे हैं। हे भगवान, हे भगवान। हाँ, ज़्यादा भी हम गुंडे नहीं हैं, थोड़े तो हैं हम लोग, ऐसे बस हुश हुश हाश हाश करते रहते हैं। जो मेला लगाते हैं, मेला लगाते हैं, पांचों के पांचों एक साथ पहली बार। देख लीजिए आपका खाना आपके हिसाब से है, आपके हिसाब से है, आपके हिसाब से है। चलिए, पहले सबसे छोटी को, हमारी छोटी नूर जी को सबसे पहले परोस दिया जाएगा, ठीक है जी। फिर घर के सबसे बड़े बुजुर्ग सिम्बा जी को, फिर लैला जी को। लैला जी आ जाइए, इधर आ जाइए, लैला जी इधर आ जाइए। लैला जी मुंह नहीं करना चाहती है। अभी हमारे डॉन लुकस जी को, लूना मिसी जी को साथ साथ परोसा जाएगा। डॉन लुकस जी थोड़ा ऊपर खाना प्रेफर करते हैं, तो उनको ऊपर दिया जाएगा। सो ये था जी आज का व्लॉग। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। ऐसे और व्लॉग्स हम बनाएं फ्यूचर में, तो उसके लिए प्लीज़ मोटिवेट अस। थैंक यू सो मच।